टीना और मीना दोनों जुड़वा बहनें थीं और दोनों बिल्कुल एक जैसी थीं, इसलिए कोई उन्हें पहचान नहीं पाता था। मगर उनकी माँ उन्हें अलग अलग ड्रेसिंग कराती ताकि उन दोनों की अलग अलग पहचान हो। मगर टीना बहुत शरारती थी। वो जानबूझकर मीना जैसी ड्रेसिंग करती ताकि जुड़वा होने का फायदा उठा सके। उसे इस बात से बहुत मजा आता था क्योंकि शरारत टीना करती थी मगर सजा हमेशा मीना को मिलती थी। टीना की माँ उसे बहुत समझाती थी मगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और फिर जब कुछ सालों बाद उनकी माँ मर गई तो टीना बिल्कुल ही आजाद हो गई। अब उसे कोई डांटने वाला नहीं था, इसलिए टीना ने खूब अपनी मनमानी की। उन दोनों की माँ ने उन्हें अलग अलग स्कूल में एडमिशन दिलवाया, इसलिए जब भी टीना का मुश्किल टेस्ट होता वो अपनी जगह पर मीना को स्कूल भेज देती और खुद उसके स्कूल मीना बनकर चली जाती थी। मीना अपनी बहन की इन हरकतों की वजह से बहुत परेशान थी मगर वो क्या कर सकती थी क्योंकि उनकी माँ तो मर चुकी थी और उनके पिताजी अपने बिजनेस में बिजी रहते। लिहाजा टीना जी भरकर अपनी मनमानी कर रही थी। इसी तरह दोनों बहनें बड़ी होती गईं और कॉलेज तक पहुंच गईं। मीना को लगा कि बड़े होने पर टीना को अकल आ जाएगी मगर उस पर तो कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो तो पहले की तरह अपनी मनमानी करती रही। यहाँ तक कि जब कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही टीना की शादी होने लगी तो वो अपनी शादी में भी हरकतों से बाज नहीं आई। उस दिन टीना ने मीना से कहा, मीना मैं चाहती हूँ कि हम शादी में भी एक जैसी ड्रेसिंग करें। ये सुनकर मीना घबरा गई। अरे पागल, ये तुम्हारी शादी है, तुम दुल्हन बनोगी। अगर मैंने भी तुम्हारी तरह ड्रेसिंग कर ली तो कैसे पता चलेगा दुल्हन कौन सी है। मीना की बात सुनकर टीना हंस पड़ी। यही तो मैं देखना चाहती हूँ कि कौन हमें पहचान पाता है और कौन हमें नहीं पहचान पाता, और खास तौर पर रोहित। टीना ने अपने दुल्हा का नाम लिया तो मीना हक्का बक्का रह गई। रोहित और टीना की दोस्ती को कई साल हो चुके थे और दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। रोहित अच्छा खासा अमीर लड़का था और उसे रुपए पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए रोहित ने टीना के साथ पढ़ाई के दौरान ही शादी का फैसला कर लिया क्योंकि वो टीना से बहुत प्यार करता था। इसी पसंदीदगी की वजह से टीना के पिताजी भी उस शादी के लिए मान गए क्योंकि वो चाहते थे कि टीना अपने घर की हो जाए और उसका ये बचपना खत्म हो जाए। मगर अभी जो कुछ टीना ने मीना को बताया उसे सुनकर मीना को यकीन हो गया कि टीना शादी को भी एक मजाक समझ रही है। मीना बहुत समझदार लड़की थी, इसलिए वो टीना को समझाती रहती थी मगर टीना बहुत जिद्दी थी। वो इससे हर बात मनवा लेती थी, इसलिए टीना ने ये बात भी मीना से मनवा ली और शादी के दिन दोनों एक ही पार्लर से एक जैसी बनकर तैयार हो गईं। टीना ने मीना को दुल्हन बने हुए देखा तो खुशी से पागल हो गई और कहने लगी, आहा, अब तो कोई हमें पहचान नहीं पाएगा कि हम में से कौन रोहित की दुल्हन है। तुम ऐसा करो कि तुम पहले घर चली जाओ और सबको बुद्धू बनाओ। जब रुखसती का वक्त आ जाए तो मैं अचानक से आ जाऊंगी और सरप्राइज दूंगी और सबकी शक्ल देखने वाली होगी। टीना ये कहकर हंसने लगी, जबकि मीना उसका आइडिया सुनकर बेहोश होने लगी। ये कैसी लड़की थी जो शादी से पहले ही अपने पति को बुद्धू बना रही थी, ये सोचे बिना कि इस शरारत से इसका रिश्ता टूट भी सकता है। मीना, मैंने आज तक तुमसे जो भी बात कही है तुमने वो जरूर मानी है, इसलिए तुम मेरी ये बात भी मानोगी। इसलिए मैं पार्लर से बाहर जा रही हूँ और कुछ देर तक अपनी दोस्त के घर रहूंगी। तुम घर से आने वाली कार में बैठकर चली जाना। टीना ये कहकर बाहर निकल गई और हमेशा की तरह मीना उसकी ये बात मानने पर मजबूर थी। टीना पार्लर से निकली तो बहुत खुश थी। रोहित और वो एक दूसरे को कई सालों से जानते थे। वो देखना चाहती थी कि क्या रोहित टीना और मीना में फर्क महसूस कर सकता था या नहीं। दुल्हन बनी टीना सड़क पर तेज तेज चल रही थी ताकि वो टैक्सी लेकर अपनी किसी दोस्त के घर चली जाए, मगर टीना को ये नहीं पता था कि उसे ये शरारत बहुत महंगी पड़ने वाली थी क्योंकि अचानक से एक कार ने मोड़ काटा तो टीना उसके सामने आ गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। टीना के सर से खून निकलने लगा और वो वहीं सड़क पर बेहोश हो गई। टीना की आंख खुली तो वो अस्पताल के एक बेड पर थी और उसका सर बहुत दर्द कर रहा था। मैं कहाँ हूँ? अचानक टीना को वो एक्सीडेंट याद आ गया और उसके साथ अपनी शादी भी, जिसके लिए उसने सबको बेवकूफ बनाने का प्लान बनाया था। मैं यहाँ कब से हूँ? टीना ने पास खड़ी नर्स से पूछा तो उसने इसे बताया कि इसे यहाँ आए हुए 12 घंटे हो चुके थे।
ये सुनकर टीना घबरा गई। उसने नर्स से कहा कि वो कॉल करके उसके घर वालों को बता दे, और खुद टीना अपनी किस्मत को रोने लगी जो कि उसने अपने हाथों से खराब कर ली थी। उसे सोचा कि अब तक तो मीना और रोहित की शादी हो चुकी होगी और अब मीना रोहित की बीवी बन गई होगी। ये सुनकर वो रोने लगी। मुझे मेरी शरारतों की बहुत बड़ी सजा मिली है। अब तक मैंने शरारत की थी और सजा मीना को मिली थी, मगर इस बार उल्टा हो गया। मैं तो रोहित से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं रह सकती। टीना को अपने किए पर पछतावा होने लगा। तभी टीना के पिताजी रोहित और मीना अस्पताल आ गए और मीना और रोहित को पति पत्नी के रूप में देखकर टीना रोने लगी और इसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, मीना, मैंने बचपन से लेकर अब तक सिर्फ तुम्हें तंग किया है। मैंने हमेशा शरारत की और सजा तुम्हें मिली, मगर इस बार मुझे मेरी शरारत की बहुत बड़ी सजा मिल गई। मैं रोहित से बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती। मैं जानती हूँ कि मेरे घर ना पहुँचने पर तुमने रोहित से शादी कर ली होगी, मगर प्लीज ये मेरी आखिरी गलती समझकर मुझे माफ कर दो और मेरे और रोहित के बीच से निकल जाओ, क्योंकि मैं रोहित के बिना मर जाऊंगी। टीना की ये बात सुनकर रोहित ने जल्दी से कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने मीना से शादी कर ली है और अब यही मेरी पत्नी है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। रोहित की ये बात सुनकर टीना और जोर से रोने लगी। तभी मीना ने उससे कहा, ये सच है कि मैंने हमेशा तुम्हारे किए की सजा काटी है, मगर तुम मेरी बहन हो और मुझे तुमसे प्यार है, इसलिए जब तुम घर नहीं आई तो मैंने सबको असल बात बता दी और हमारी शादी नहीं हुई। रोहित तो बस तुम्हें तंग कर रहा है। ये सुनकर टीना खुश हो गई और इसे एहसास हुआ कि मीना वाकई एक समझदार और प्यार करने वाली बहन थी। उसने खुद से वादा किया कि अब वो भी मीना की तरह समझदार और रिश्ते निभाने वाली लड़की बनेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप इस तरह की और कहानियां देख पाएं।